नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कीम के बारे में जिस स्कीम के तहत आप शादी करने पर सरकार के द्वारा मिलने वाली राशि का लाभ उठा सकते हैं। यह स्कीम राजस्थान के मूल निवासियों के लिए है। इस स्कीम के तहत आपको राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 10 लाख रुपए मिलते हैं। इस स्कीम का नाम है डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के तहत आपको राजस्थान गवर्नमेंट देती है पूरे के पूरे 10 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की जो राशि है वो पति पत्नी के जॉइंट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है, जिसको आप निकाल सकते हैं। और 5 लाख रुपए की राशि है वो पति पत्नी के जॉइंट अकाउंट में एफडी होती है, जिसको आप 8 साल के लिए एफडी होती है। उस 8 साल के बाद में उस राशि को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यह जो स्कीम है, इस स्कीम के लिए सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और एक जो आप एक पार्टी है यानी पति पत्नी है वो किसी अन्य राज्य से हैं, तो भी इस स्कीम का लाभ आप उठा सकते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताऊंगा। इस स्कीम के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जिसमें दोनों के आधार कार्ड, दोनों के पैन कार्ड, जॉइंट बैंक अकाउंट, मैरिज सर्टिफिकेट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, एफिडेविट और आय प्रमाण पत्र, इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस स्कीम के लिए आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए। स्कीम के तहत कौन अप्लाई कर सकता है? स्कीम के तहत केवल और केवल जो एक पार्टी है वो एससी कम्युनिटी से होनी चाहिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट होनी चाहिए, अनुसूचित जाति से। और दूसरी जो पार्टी है वो होनी चाहिए, यानी कि आप दोनों पति पत्नी में से एक एससी से होना चाहिए और दूसरा जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर स्पेशल बैकवर्ड क्लास से हो सकता है। इस स्कीम के तहत आपको जो राशि मिलती है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब बात आती है कि इस स्कीम के तहत जैसे कोई व्यक्ति कहीं और से शादी करके आता है, कहीं और से कोर्ट मैरिज करके आता है, राजस्थान के बाहर से कोर्ट मैरिज करके आता है, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ मान्यता प्राप्त जो सर्टिफिकेट आता है, मैरिज सर्टिफिकेट, वो उसी के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं, वही मान्य होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इस स्कीम के तहत आप इस स्कीम का लाभ कैसे उठा सकते हैं, किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए आपको सिंपली आपको राजस्थान गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ से एसएसओ पोर्टल है उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी। ई मित्र के माध्यम से एसएसओ आईडी बना करके उस एसएसओ आईडी पे आपको पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको जॉइंट फ़ोटो है वो अपलोड करनी होगी। जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो अपलोड करना होगा। उसके बाद में ये आपके जो समाज कल्याण विभाग है वहाँ ये एप्लीकेशन जाता है। समाज कल्याण विभाग का जो वेरीफायर है वो इस डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो ऑब्जेक्शन आता है तो उसको आपको सही करने का टाइम दिया जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन सभी सही हो जाते हैं तो फिर इस स्कीम का जो इंसेंटिव है यानी कि जो पेमेंट है वो वेरीफायर के द्वारा वेरीफाई करने के बाद संबंधित विभाग के द्वारा जारी कर दिया जाता है। तो इसमें जो कुल जो पेमेंट जारी किया जाता है वो 10 लाख रुपए का पेमेंट है वो जारी किया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए आप हैंड टू हैंड आप निकाल सकते हैं और बाकी का जो 5 लाख रुपए का जो पेमेंट है वो 8 साल के लिए एफडी में चला जाता है। जब आपके 8 साल पूरे हो जाते हैं तो आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये थी बेसिक जानकारी जो इस स्कीम के बारे में है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एसटी के लिए भी मिलता है क्या स्कीम का फ़ायदा। तो मैं आपको बता दूं कि एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति को छोड़ करके इस स्कीम का जो लाभ है वो कोई भी उठा सकता है, लेकिन एक पार्टी है पति या पत्नी में से वो एससी कम्युनिटी से होना चाहिए, दूसरा जनरल ओबीसी, एसबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हो सकता है। इस स्कीम के बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप